चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में लिस्ट पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसटीआर। ओके, एसटीआर क्या है? एक क्लास है। एसटीआर क्या है? इम्यूटेबल है। एसटीआर क्या है? इम्यूटेबल है, नॉट चेंजेबल। एसटीआर क्या है? इटरेबल है, यानी कि फॉर लूप लगा सकते हैं। इसके हर वैल्यू मतलब इसके वैल्यू को एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। हैजेबल है और सीक्वेंस है। हैजेबल का मानी कि इसका कुछ हैज वैल्यू होता होगा, उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। सीक्वेंस है यानी कि हमेशा एक लगातार में स्टोर होता है। सीक्वेंस का मतलब ये भी होता है कि इसका इंडेक्स जो होता है एकदम निश्चित होता है। ठीक, उसके इंडेक्स से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए इतना हम लोग देख लिए। एसटीआर क्या है? एक क्लास है, इम्यूटेबल है, इटरेबल भी है, हैजेबल भी है और सीक्वेंस में भी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एसटीआर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, अब एसटीआर का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम लोग मान लीजिए एक वेरिएबल लिए और सीधे एसटीआर फंक्शन को कॉल कर दिए। ठीक, अब ये एसटीआर का ऑब्जेक्ट बन गया। इसको हम प्रिंट कराएंगे तो इसका टैब बताएगा क्या? एसटीआर। देखिए, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे वेरिएबल का नाम होगा, हमने एस डाल के एंटर मार दिया ना। चलिए देखिए आ गया टैब। क्लास का टैब क्या है? एसटीआर। हम लोग एम्प्टी क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं एसटीआर का ऐसे। और अब हमको ये देखना है कि एसटीआर ऑब्जेक्ट कितने टाइप से बना सकते हैं। ओके, सबसे पहले मान लीजिए एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखेंगे। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा S1, इसके अंदर डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखेंगे, ये भी हो गया एसटीआर ऑब्जेक्ट। नंबर 2, सिंगल कोट 3 बार, इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो भी हो गया एसटीआर ऑब्जेक्ट। नंबर 4, डबल कोट 3 बार लगा के इसके अंदर जो भी लिखेंगे। ठीक, ये चारों को क्या माना जाएगा? एसटीआर माना जाएगा। ओके, और इसका टैब भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं, एसटीआर ही है। और हमने जब स्टार्ट किया था, जब थोड़ा सा इंट्रो दिया था, तो उस टाइम हमने बताया था कि एसटीआर को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे हम लिखेंगे, कुछ भी इसके अंदर हो, नंबर हो या स्पेशल कैरेक्टर हो या अल्फाबेट हो, उसको एसटीआर ही माना जाएगा। ओके, चलिए अब प्रिंट कर लेते हैं टाइप। पहले इसका टैब देख लेते हैं। एसटीआर S1 का टैब, इसका भी एसटीआर, S2 का टैब, ऐसे सबका एसटीआर है, बट दिखा देते हैं आपको कि आप कंफर्म हो जाइए। STR3, इसका भी टैब एसटीआर। यानी कि हम लोग समझ गए कि एम्प्टी एसटीआर ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। दूसरा कि हम लोग एसटीआर ऑब्जेक्ट में कैसे वैल्यू को असाइन कर सकते, कैसे लिखेंगे तो उसको एसटीआर माना जाएगा। तो हम लोग के पास ये 4 तरीका है पाइथन में एसटीआर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, और एक तरीका है एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ओके, अब चलते हैं हम आगे। आगे चलते हैं इंडेक्सिंग। हमने क्या बोला? ये सीक्वेंस है। जो भी इटरेबल और जो भी क्लास सीक्वेंस होगा उसके ऊपर इंडेक्सिंग लगेगा। यानी कि हम हर एक वेरिएबल को एक एक सिंगल सिंगल यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लिस्ट में भी देख चुके थे कि इंडेक्सिंग कैसे काम करता है, नहीं करता। सेम प्रकार से यहाँ पे भी वैसे ही काम करेगा।
अब देखिए हमने लिखा प्रिंट, इसके अंदर दिया एस, स्क्वायर ब्रैकेट के में डाल दिया 0, यानी कि एसटीआर में जो पहला लेटर यानी कि टी, इसको प्रिंट कर देगा। क्या? अब देखिए इसमें क्या हमने लिस्ट में पढ़ा था कि निगेटिव इंडेक्स भी होता है और पॉजिटिव इंडेक्स भी होता है। तो अभी हमने यहाँ पॉजिटिव इंडेक्स देख लिया, अब निगेटिव देखते हैं। अब निगेटिव में देखिए -1 दिए यानी कि आर, यानी कि आर दिखा रहा है। तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू या निगेटिव इंडेक्स के थ्रू, दोनों के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होता है एन तक जाएगा, ठीक। और जब निगेटिव इंडेक्स स्टार्ट होगा तो -1 से स्टार्ट होगा और जितना होगा माइनस वहां तक जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, पूरा प्रिंट नहीं कर रहा है, सिर्फ स्टार्ट का और लास्ट का एक एक वर्ड ही प्रिंट हो रहा है। ओके, हमने यहाँ पे क्या देखा, ओनली वन एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं। देखो पहली बात तो क्या, एसटीआर टाइप क्या है, इटरेबल है। इटरेबल है यानी कि उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट है जिसको शुरू से लेके एंड तक एक्सेस कर सकते हैं। यस, अब क्या है इसमें, जब ऐसी बात है तो इसमें कितना एलिमेंट है, लगभग 10 एलिमेंट है। और 10 एलिमेंट को हम लोग सिंगल सिंगल यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें इंडेक्स का क्या आया है, कॉन्सेप्ट है। और एक चीज, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए भी है क्योंकि ये सीक्वेंस में इसके हर एक कैरेक्टर का वैल्यू डिसाइड है, सॉरी इंडेक्स डिसाइड है। हर एक एलिमेंट कहाँ पे है उसका इंडेक्स डिसाइड है, उसके थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर रहे थे। अभी हमने जो इंडेक्स के थ्रू जो एक्सेस किया, ओनली वन एलिमेंट एक्सेस किया। ओके, गॉट इट? ओके ओके, तो देखिए अगर पूरा प्रिंट कराना हो तो फिर इंडेक्स की जरूरत नहीं है, नहीं है, ओनली एस लिख देंगे और इसको रन कर देंगे, पूरा प्रिंट हो प्रिंट कर जाएगा। दी। ओके, गॉट इट? चलिए अब हम लोग इंडेक्स देख लिए, अब आगे देखना है एक्सेस एसटीआर एलिमेंट, मतलब कि हम लोग कितने तरीके से एसटीआर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने इंडेक्स देखा था, तो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना भी देख लिया। ओके, दूसरा, ओनली प्रिंट में जो मेरा एसटीआर ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे और रन करेंगे तो वो पूरे के पूरे प्रिंट कर देगा। गॉट इट? तीसरा इसको हम लोग फॉर लूप की सहायता से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा फॉर, एक वेरिएबल ले लिया आइटम इन एस। ओके, अब यहाँ पे लिखा प्रिंट, इसके अंदर आइटम को प्रिंट करा दिया, कॉमा एंड कर देते हैं, नॉट स्पेस, स्पेस भी नहीं देते हैं। चलिए इसको रन किया, देखिए हर एक, जैसे यहाँ पे हमने स्पेस दे देते तब इस समझ में आएगा कि एक एक एलिमेंट को लेके प्रिंट कर रहा। देखिए हर एक एलिमेंट को लिया प्रिंट किया, लिया प्रिंट किया। ओके, हम लोग फॉर लूप के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 4, हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, इसी क्लास में आगे देखेंगे, टाइम बचेंगे तो। और एक चीज, इसको हम लोग वाइल लूप से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो कैसे देख लेते हैं। क्यों वाइल लूप से कर सकते हैं? क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। तब मान लीजिए एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर इंडेक्स नंबर 0 असाइन कर दिया। ओके, अब क्या किया हमने, वाइल लूप लिखा और इसके बाद हम लोग x को चला रहे। अब देखिए एंड कहाँ पे हो रहा है आई डोंट नो, बट हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी इटरेबल का लेंथ निकालना हो तो हम लोग LE फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसमें s ऑब्जेक्ट को पास कर दिया और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट s। अब यहाँ इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा x। ओके, और कॉमा लगा के एंड डाल देते हैं और स्पेस भी दे देते हैं।
जिससे आप लोग को समझ में आए कि अलग अलग एक एक एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। चलिए x प्लस असाइन 1, ओके। अब इसको रन कर रहे हैं। देखिए हर एक वैल्यू को सिंगल सिंगल एक्सेस किया और प्रिंट किया। यस, तो हम लोग 5 तरीका देखे कि हम लोग str ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें 4 तरीका अभी देख लिए, एक जो बचा है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, गॉट इट? एनी डाउट? चलिए अब आगे बिल्ड इन मेथड, जिसमें 5 मेथड पढ़ा चुके हैं, लिस्ट में भी पढ़ा चुके हैं, जो हमने बोला लेन, मेन, मैक्स और सम और सॉर्टेड। 5 फंक्शन पढ़ा चुके हैं और वो 5 फंक्शन, ये क्या है, str क्या है, इटरेबल, इसलिए पांचों फंक्शन इस पे भी वर्क करेगा। बट यहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ही वर्क करेगा। ओके, चलिए। ये लैंडमैन वाला वीडियो तो नहीं है ना? वीडियो वो हमने लिस्ट पढ़ाया था, उसी में है। अच्छा, ओके, चलिए। अभी हमने लेन फंक्शन को यूज करके देख लिया। लेन फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि मेरा x1 एक क्या है, वेरिएबल है, इसके अंदर हमने रखा तासिन कोडर, इसका लेंथ क्या है आई डोंट नो, तो हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। एलई फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर s1 ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, इसको कॉल किए, देखिए इसका लेंथ कितना आ रहा है, 10 आ रहा। अभी इसका यूज करके हम लोग एक्सेस किए थे व्हाइल लूप की सहायता से। गॉट इट? चलिए दूसरा क्या, मेन, यानी कि मिन, MIN, मिन। मिन फंक्शन क्या करेगा, हमेशा मिनिमम छोटा वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप हमको ये बताइए कि तासिन कोडर में सबसे छोटा वैल्यू कौन है? जल्दी से। सी है, कैपिटल सी है ना? हाँ। देखिए कैपिटल सी आया। अब एक मिनट, हाँ, अब बताइए क्या आएगा, अब क्या है सबसे छोटा? स्पेस आएगा। क्या आएगा? स्पेस। स्पेस। क्यों? क्योंकि स्पेस का यूनिक कोड कितना होता है, 32। ओके, 32। गॉट इट? चलिए, गॉट इट। हाँ। और एक चीज इसका रूल याद रखिए कि मिन फंक्शन जो है हम लोग str ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, तो हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा सेम एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट होना चाहिए। ओनली अल्फाबेट है तो अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर है तो नंबर होना चाहिए। अल्फाबेट और नंबर होंगे साथ में तो क्या आएंगे, क्या आएंगे? अब देखिए हमने यहाँ पे 9 दे दिया। ओके, अब इसको रन कर रहे हैं, देखिए क्या आ रहा, कुछ आ रहा? नहीं, एरर भी 9। नहीं आ रहा, और 9 आ रहा। क्यों 9 आ रहा? क्योंकि 9 का कितना होता है, ये ASCII कोड, सॉरी यूनिक कोड, का यूनिक कोड। चलिए 9.5 दिया, इसको हम लोग रन करते हैं, पॉइंट आया। मतलब समझ रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता। क्यों कुछ भी हो सकता है? क्योंकि यूनिक कोड सबके होते हैं, और कंपेयर किससे करते हैं, यूनिक कोड से करते हैं। ओके, जब हम लोग मतलब जब यूनिक कोड से कंपेयर किया जाता है तब सबका यूनिक कोड एक यूनिक होता है, मतलब अलग अलग होता है। ठीक, जैसे कैपिटल टी का अलग हुआ था, स्मॉल टी का अलग होता है, कैपिटल ए का अलग होता है तो स्मॉल ए का अलग होता है। इसलिए इससे पता करने में आसानी होता है, इस पे लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर वर्क करता है, इसलिए। ठीक, ये कैसा होगा,
ये एक फंक्शन बना होगा, उसमें एक लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर लगा होगा, ठीक। उसके सहायता पे ये चेक करके बताता है कि मिनिमम कौन है और मैक्सिमम कौन है। ओके, अब दूसरा फंक्शन क्या है, मैक्स। इसके अंदर हम लोग S1 पास किए, इसको रन किए। देखिए सबसे बड़का वैल्यू इसमें क्या है, S है। क्या है, S है, इसलिए S आ रहा। ओके, क्योंकि जब ये स्मॉल अल्फाबेट है और स्मॉल अल्फाबेट का यूनिक कोड स्टार्ट होता है 97 से, और इससे पहले इसमें जितना भी लिखा हुआ इससे पहले वाला लिखा हुआ, ठीक। इसलिए S का सबसे मैक्सिमम वैल्यू बता रहा। चलिए सम फंक्शन, अब आप हमको ये बताइए इस पे सम फंक्शन काम करेगा, यस या नो। सम में S1 पास कर देंगे तो वर्क करेगा, इमीडिएटली आंसर मी। करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखिए एरर। STR टाइप एरर बता रहा। यस, टाइप एरर इसलिए बता रहा है, म्यूट कर दीजिएगा। टाइप एरर इसलिए बता रहा, क्यों, क्योंकि हमने जब शुरू के लेक्चर में ऑपरेटर पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि एक इंट और एक str हो तो वहां पे क्या होता है, टाइप एरर बताता, और दोनों str हो तो वहां पे कॉन्केटिनेट होता है, यस या नो। यस यस सॉरी। यस, बट यहाँ पे दोनों str नहीं है तो इसलिए कॉन्केटिनेट। मान लीजिए कि एक ऐसा फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, जैसे x प्लस सॉरी x असाइन x प्लस x प्लस जेड। ओके, अब देखो पहले जब x के अंदर कुछ नहीं तो यहाँ पे तो x का वैल्यू 0 कंसीडर किया जाएगा, यस या नो। जब हम लोग सम ऑफ n नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं तो जब मेरा सम का वैल्यू कुछ नहीं होता तो हम लोग 0 मानते हैं कि उसमें गार्बेज वैल्यू ना रहे। जब इसमें हम लोग 0 मान लिए, क्यों क्यों 0 मानते हैं, क्योंकि ये जो सम फंक्शन बना हुआ जनरलाइज बना हुआ, हर एक इटरेबल के ऊपर वर्क करता। ओके, तो ये क्या है, जनरलाइज बना हुआ, तब इसमें तो 0 माना गया। अब मान लीजिए 0 को ऐड करेंगे str में तो ऐड होगा नहीं, और उसको असाइन कर रहे हैं किसमें, फिर x वेरिएबल में, तो होगा नहीं, इसलिए ये टाइप एरर आ रहा। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जब हम लोग सम करेंगे तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, ओनली जैसे 1 2 3 4 5 दिए, ओके, ओनली क्या होना चाहिए, नंबर। इसको रन कर रहे हैं तो सॉरी, ओहो इसके बाद से एरर आ रहा, अभी भी आ रहा, अभी भी एरर आ रहा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए कि S1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है str टाइप का, इसके अंदर कुछ नंबर है बट उसको हमें सॉल्व करना, सम कराना, ठीक। कैसे होगा सम, और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना ओनली 1 लाइन है, तो कैसे होगा, हम लोग लिस्ट कंप्रेंशन देखे थे जिसमें सिंगल लाइन फोर लूप आता है, यस, हम लोग देख चुके हैं, तो उसके मदद से हम लोग इसको कर सकते हैं ओनली 1 लाइन में। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लिए ई नाम का, फोर लूप लगाए, और फिर एक वेरिएबल लिए
और इन लगाए, अब किसके ऊपर चले गए, लेके हम लोग चले गए S1 के ऊपर। ओके, और ई वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा इसका हम लोग क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग किस में करेंगे, इंट में करेंगे, और इंट में करके इसके अंदर हम लोग पास कर दिए वेरिएबल ई। अब देखिए, अब एरर आएगा, यस या नो? आंसर दिखा, 15 आ गया, आंसर 15 आ गया। चलिए, इसमें और एक चीज हम लॉजिक देखते हैं, और एक चीज, इसको सम करना, ए बी सी डी, इसका सम करना कैसे होगा, वो भी सिंगल लाइन में करना। मल्टी लाइन में तो कर सकते हैं, बट सिंगल लाइन में करना, और सम फंक्शन को कॉल ही करके करना। कैसे होगा, एनीवन? चलिए, तो हम लोग इसको देखते हैं। ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, अब इसमें मजा आएगा समझने में, इंटरेस्टेड हैं आप लोग तब। देखिए, फोर लूप तो लग गया, बट इसमें हम लोग और एक इफ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, इफ लगा सकते हैं। ओके, इफ लग गया तो इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा, वैल्यू क्या आ रहा है, ई आ रहा। तो ई को हम लोग चेक करते हैं कहां तक, ई ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोट 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड ई लेस देन इक्वल टू सिंगल कोट 9। ओके, जब देखो 0 से 9 के बीच में आएगा कोई भी, तो उसको क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू होगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब जाके ये चलेगा, तब जाके ये चलेगा। और ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा तो ये नहीं चलेगा। क्यों, हमने इफ एल्स सिंगल लाइन में देखा था, जब कंडीशन ट्रू होता तो इधर चलता, कंडीशन फॉल्स होता तो इल्स चलता, बट इसमें इल्स हमने दिया ही नहीं। अब इसको रन करते हैं, अभी भी आ रहा है 15। अब मान लीजिए इसमें और वैल्यू दे देते हैं, ई 10। ओके, अब इसको रन करते हैं, 10 दिए लेकिन इसको 10 माना जाएगा। ओके, चलिए रन किए, 16 आया, नॉट एरर। हम लोग सिंगल लाइन में, अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सिचुएशन आया जिसमें आपके str ऑब्जेक्ट में कुछ नंबर भी है, कुछ अल्फाबेट भी है, बट आपको उसके नंबर का सम चाहिए, या उसके नंबर का मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए, ये सब करना है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अभी देखिए, जानते हैं क्या हो रहा है, ये काम कैसे कर रहा है वो देखते हैं। पहले फोर लूप चलेगा, क्या चलेगा, फोर लूप चला, ठीक, फोर लूप चला, एक वैल्यू निकाला S1 के अंदर से ई में, ई में जैसी आया वैल्यू वो दे दिया इफ में, इफ में जैसी कंडीशन ट्रू हो जा वो आ गया यहाँ पे, वो इंट में कन्वर्ट करके लिस्ट ऑब्जेक्ट में क्या किया, स्टोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग एक लाइन में नहीं करना चाहेंगे, तो देखिए इसका कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे L1 बनाए, ओके, अब यहाँ पे देखिए L1 का सम चाहिए, और नीचे और प्रिंट करा देते हैं L1 को। ओके, अब देखिए, देखिए ये वर्क कैसे करता, अब समझ में आया होगा आप लोग को, कि हर एक वैल्यू को लेता है, पहले लिस्ट में स्टोर करता, जब एंड होता है, ये लूप एंड होता है, पूरा एलिमेंट इसके अंदर का एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब ये लिस्ट पास होता है सम फंक्शन में। जब सम फंक्शन में जाता है तो ओनली क्या जाता है, नंबर जाते हैं। जब इसमें, अब देखो, इसमें हम लोग ओनली नंबर का चाहेंगे
तो इस पे मिनिमम या मैक्सिमम पास कर सकते हैं। जैसे देखिए मेन फंक्शन को कॉल किए, अब इसको रन किए, 0 आ रहा सबसे मिनिमम। अब मैक्सिमम 9 5 आ रहा, हाँ 5 है सबसे बड़ा संख्या, 5 आ रहा। तो हम लोग ओनली नंबर पे भी लगा सकते हैं, बस आना चाहिए कि हम लोग कैसे करते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए अब हम दो एसटीआर को कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं, और दो एसटीआर पे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया S1 असाइन AS, ठीक, इस पे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, प्रिंट S मल्टीप्लाई 2, रन किया, 2 बार आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब चलिए हम लोग कॉन्केटिनेट बोला वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ लिखा तासीन, अब यहाँ पे S1 प्लस S, ओके, इसको रन किया, कॉन्केटिनेट भी होगा। दोनों चीज हम लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना हो या कॉन्केटिनेट करना वो भी कर सकते हैं। ओके, और कंपेयर भी कर सकते हैं, बड़ा और छोटा। जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे उसलिए मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यू आ रहा था। सेम प्रकार से हम लोग कर भी सकते हैं। आप लोग को इफ एल्स आता है? यस या नो? यस।